धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हम वचन में हालेलुया आनंद करते हुए वचन की गहराई समझने की प्रभु ने मौका दिया है। इतनी अच्छी सुविधा प्रभु ने हमें दिया है, घर में बैठकर हालेलुया अपनी इच्छा के अनुसार वचन सुन सकते हैं। कोई हालेलुया कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई ऐसे बड़े कोई जोर ज़बरदस्ती किसी के ऊपर भी नहीं है। अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन सीखने के लिए, उसकी संगति में शामिल होने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। धन्यवाद हो। कोरोना हमारा जीवन को काफ़ी बदल दिया है। कोरोना वायरस आ गया है, पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। मतलब हमारी कंट्रोल में ये मनुष्य बहुत उछलते थे, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने ये दिखाया तो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, परमेश्वर सब कुछ है। वो परमेश्वर हालेलुया हमारा सृजनहार है, वो तारनहार है। धन्यवाद हो। इसलिए यहोवा का धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ना। हमारे मुँह से इतना ही निकलना, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हमें हालेलुया बचा कर रखा है, ताकि तेरी इच्छा के अनुसार तेरा प्रेम हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए हालेलुया प्रभु ने इतना कुछ किया है। धन्यवाद हो। ये दिन बगीचे में आदम और हवा के ऊपर परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर ने प्रकट किया, लेकिन वो प्रेम को समझ नहीं पाया और अपनी मर्जी के अनुसार, इच्छा के अनुसार चलने लगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हालेलुया उसकी आज्ञाओं को मानना ही प्रेम रखना है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है। वैरियों से प्रेम करने के लिए हमें भी अगुवाई करने वाला प्रेम है। और धन्यवाद हो, हमें स्वर्ग राज्य में यानी पर्दे के भीतर तक पहुंचाने वाला प्रेम है। हालेलुया, बीच में हमें छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है, हम सिद्ध होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया, हम अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाएं। और प्रभु ने जो हमारे ऊपर जो सेवकाई रखे हैं, चाहे आप पास्टर होंगे, चाहे एल्डर होंगे, चाहे डीकन होंगे, चाहे हालेलुया विश्वासी होंगे, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाकर हालेलुया बपतिस्मा के द्वारा उसके साथ जुड़कर और परमेश्वर के पवित्र आत्मा पाकर आगे बढ़ने वाला हर एक व्यक्ति उनके ऊपर एक जिम्मेवारी प्रभु ने दिया हुआ है। पिछले दिनों में प्रभु हम पढ़े हैं हालेलुया परमेश्वर के यीशु मसीह के महिमा में हम प्रवेश करना ही सब कुछ है। दूसरा थिस्सलुनी 2:14 हम पढ़े हैं, पढ़िएगा, उसका 13 भी मिलाकर पढ़िएगा। दूसरा थिस्सलुनी 2:13 और 14। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हालेलुया, उसकी महिमा को प्राप्त करो। उसकी महिमा में प्रवेश करने के लिए हालेलुया परमेश्वर के यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने जो दिया हुआ महिमा, उसका 17 अध्याय उसका 24 पढ़िएगा, 24 यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 24। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। धन्यवाद हो। जगत की उत्पत्ति से पहले प्रेम रखते हुए महिमा में प्रवेश करने वाला परमेश्वर। उसका 22 भी पढ़िएगा उसके साथ, 17 का 22। वे महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है। हालेलुया, परमेश्वर से जो महिमा पाए हैं यीशु मसीह, वो महिमा हमें दिया है। कैसे मिलेगा? धन्यवाद हो। हालेलुया, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए। पढ़िएगा एक आयत मत्तियों में, मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय उसका 21वां वचन और 23वां वचन पढ़िएगा, 21 और 23।
Matthew 25 उसके स्वामी ने उससे verse कहा 21 23 हाँ उसके स्वामी ने उससे कहा उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा हाँ अपने स्वामी का आनंद में सहभागी हो अपनी स्वामी के आनंद में सहभागी हो धन्यवाद हो। इस बात को समझना, थोड़े में विश्वास योग्य रहने के कारण धन्यवाद हो बहुतों का अधिकारी बनाता है। परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह प्रवेश कैसे पाता है? धन्यवाद हो हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 7 8 9 पढ़िएगा। 2 अध्याय। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सहली। आगे इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हालेलुया। अति महान, महिमा पाने वाला व्यक्ति महान, अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया वे नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ। धन्यवाद हो हालेलुया। वो महिमा परमेश्वर ने दिया, कैसे मिला? उसकी आज्ञाकारी रहने के कारण, उसके इच्छा को पूरा करने के कारण, विश्वासी योग्य दास रहने के कारण। थोड़े में विश्वासी योग्य रहें तो बहुतों में हालेलुया अधिकारी बनाएगा। धन्यवाद हो। इसलिए इस बात को समझना। उसका 23 भी पढ़िएगा। मत्ती उसके स्वामी ने उसे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। धन्यवाद हो। बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी, स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मतलब स्वामी के आनंद में प्रवेश करने वाला, उस महिमा में यानी परमेश्वर के महिमा में प्रवेश करने वाला। धन्यवाद हो। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 12 में एक आयत इस प्रकार है और 21 में हालेलुया। दोनों मिला के पढ़िएगा, पहले 12 पर 21। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। आगे और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नया यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। धन्यवाद हो हालेलुया। देखो कितना महिमा भरा अवस्था है। उसका 21 पढ़िएगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। हालेलुया। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। धन्यवाद हो हालेलुया। इधर यीशु मसीह 25 अध्याय में कई बातें दृष्टांत बताने के बाद यही कहता है, जो व्यक्ति हालेलुया तोड़े, जो एक स्वामी बाहर जा रहा है, जाते जाते उसी को हालेलुया उसके स्वामी दासों को कुछ हालेलुया बुलाकर उसका संपत्ति बांट देता है। उसके पढ़िएगा उसका 15 से उसका 14 से पढ़िएगा। क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है, ये उस मनुष्य की दशा है जिसके परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1 अर्थात एक को और उसकी सामर्थ्य के अनुसार
सामर्थ के अनुसार दिया तब परदेश चला गया। सब परदेश चला गया सामर्थ के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह भी हमें बुलाकर यही किया है, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, मैं तुम्हें इसलिए तुम्हें हालेलुया मैं भेज रहा हूँ, तुम जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। अपने सामर्थ के अनुसार स्वर्गीय सामर्थ हमें दिया है। हालेलुया, जब तक सामर्थ पाओ नगर में ठहरे रहो। हालेलुया, और इसके बाद सामर्थ पाएगा, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होंगे। जैसे सामर्थ के अनुसार हमें जो मिली गई है, हालेलुया, उसके अनुसार हमें काम करना है, सेवा करना है। सामर्थ परमेश्वर जानता है, हमारी काम कौन सी काम कर सकता है परमेश्वर जानता है। इसलिए हम लोग समझते हैं हालेलुया 5 मिलने वाले को या 2 मिलने वाले को या 1 मिलने वाले को हालेलुया आपस में देख के रहना नहीं है। आपके पास जो मिला है आपको जानते हुए परमेश्वर के पूरी पहचान के साथ दिया है, तुम इतने में हालेलुया वफादार बन सकते हैं, इतने में तेरी सेवा यानी विश्वास योग्य बन सकते हैं। हालेलुया 15 से उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हरेक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया है। हम लोग समझते हैं पहले 1 लेने वाला हालेलुया 5 मिलने वाले को देखता है, मुझे क्यों नहीं दिया, वो देता तो 5 मिलता तो मैं बहुत कुछ करता। भाई आपके पास 1 तो है, उसी का तो काम करना, लेन देन करना, विश्वास योग्य बनने की कोशिश करें। हम तो क्या करता है, हमारे पास हालेलुया कई लोग बताते हैं धन्यवाद हो मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मैं हालेलुया मैं कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया मुझे बुद्धि नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है। हालेलुया आपके पास जो है ढूंढ निकालो, आपके पास परमेश्वर ने जो दिया है उसको ढूंढ निकालो, उसी का लेन देन करो और प्रभु उतने में विश्वासी योग्य हालेलुया आपको बनाएगा और अपने स्वामी के सौभाग्य में प्रवेश करने की मौका आपको मिलेगा। धन्यवाद। आपको ये नहीं देखता 5 मिला, 3 मिला, 1 मिला, आपकी विश्वासी योग्यता को परमेश्वर देखता है, आपके सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर आपके हाथ में देता है। हम तो सामर्थ्य है नहीं, हम तो 5 की उम्मीद करते हैं, हम सामर्थ्य है नहीं 3 की उम्मीद करते हैं, हम तो निराश होकर बैठ जाते हैं, मुझे 1 ही दिया उसको 5 क्यों दिया, मुझे 1 ही दिया उसको 3 क्यों दिया। हालेलुया आप अपने आप को परखने की जरूरत है। परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार आपके पास जो है हालेलुया परमेश्वर चाहता है इसी के द्वारा तुम्हें सिद्ध बनना है, इसी के द्वारा तुम विश्वासी योग्य बनना है। इसलिए 16 एक और बार पढ़िएगा। जब तब उसको उसका 15 मिला के एक और बार उसने 1 को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। तब वह परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया। हालेलुया तुरंत जाकर, उसको मालूम है ये एक सामर्थ इतना ही है। धन्यवाद हो हालेलुया, ये 5 देगा तो 5 और कमाएगा और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। हालेलुया मिट्टी के नीचे छुपाना है, उस बात में थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। परमेश्वर ने आपके पास जो दिया है आपने कहां रख दिया? मिट्टी के नीचे। मतलब ये संसार मिट्टी है, ये संसार की अभिलाषा मिट्टी है, संसार की सोच विचार मिट्टी है, सब कुछ खत्म होने वाला है। उसके अंदर आपने ये वो हालेलुया तोड़े दबा दिए। देखना ये आपके पास ये तोड़े देने वाला परमेश्वर, सिद्ध सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो स्वामी आपसे लेखा देगा। लेखा जब लेगा आप हालेलुया क्या जवाब दोगे? इसलिए क्या करना? 1 है सही,
धन्यवाद हो, उसके जल्दी से जल्द ढूंढ निकाल कर व्यापार करने की कोशिश करें, लेन देन करने की कोशिश करें। नहीं तो हालेलुया इस आगे को जब पढ़ते समय पढ़िएगा, उसका आगे को बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। हालेलुया 5 और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। हालेलुया तभी बताते हैं, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू तोड़े में विश्वास योग्य रहा। हमसे भी परमेश्वर इस तरह बोलने के लिए परमेश्वर तो चाहता है, लेकिन आपका काम, धन्यवाद हो, आप क्या कहते हैं अपने आप के विषय में? हाँ, विश्वास योग्य रहा। हाँ, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश करो। अगला, और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे विश्वासी योग्य दास, तू थोड़े में विश्वासी योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू ठोकर मनुष्य है। हालेलुया धन्यवाद हो। तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ कहीं नहीं छिड़ता वहीं से बटोरता है। वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। हालेलुया, डर गया, तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह ये है, वो ये है, तेरा है वो ये है। आपके पास दिया क्यों परमेश्वर को? हाँ, इसे छुपा के रखने का है तो आपके हाथ में क्यों दे? अगला, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि मैं जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैंने छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समझ ले लेता। आगे, इसलिए वह तोड़ा उनसे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, किसी के पास है और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया, उसका अवस्था क्या है? धन्यवाद हो, बहुत बुरा अवस्था। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर यीशु मसीह कितने सरल रूप से दृष्टांत बताते हुए सिखा रहा है। आप मत्ती 24 अध्याय को देखो। हालेलुया, पूरे इस अंतिम समय की लक्षण हालेलुया उसकी सारे बताते हैं। उसकी हालेलुया 24 अध्याय 45 से लेके 51 तक उधर भी विश्वासी योग्य दास का और हालेलुया अविश्वासी दास का विवरण दिया हुआ है। और पूरे आखिरी समय में क्या होगा, क्या होना है, ये सब हमारे सामने दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह ने कहा, मतलब हम अंतिम समय में आ गया है। उसका 45 से 51 तक पढ़िएगा। तब विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर समझदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। हालेलुया, धन्य है वह दास जिससे उसका स्वामी आकर, हालेलुया, धन्य है वे दास और स्वामी आकर उनको दिया हुआ काम करते हुए देखेगा। ऐसे ही करते पाए। हालेलुया, करते हुए, जो दिया हुआ काम उसको करते हुए देखेगा, वो दास धन्य है। वही स्वामी की आनंद में प्रवेश करेगा। हालेलुया, उसकी सौभाग्यता में प्रवेश करेगा, उसके संगति में प्रवेश करेगा। धन्यवाद हो। एक और बार उसका
47 पढ़िएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ वह उसे अपनी सारी पढ़ो पढ़ो उसको संपत्ति पर- शुरुआत से 45 एक और बार पढ़ो। अतः वह विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपना नौकर चाकरों पर समझदार ठहराया है हाँ, कि समय पर उन्हें भोजन दे। हाँ, धन्य है वह दास हाँ, जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। ऐसे ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, वह उसे अपने सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हाँ, परंतु यदि ये वह दुष्ट दास सोचने लगे हाँ, कि मेरे स्वामी के आने में देर है, आने में देर है, हमारी प्रॉब्लम वही है। यीशु मसीह का आगमन निकट है हम तो बोलते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते नहीं नहीं कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है, तरसों का दिन भी है, इस तरीके से जाएंगे। वो कौन है? हालेलुया, विश्वास योग्य दास नहीं है, उसका नाम है दुष्ट दास। दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और देर है, और अपने साथी दासों को हाँ, पीटने लगे, हाँ, और पियकड़ों के साथ खाए पिए। हालेलुया, तो अपना मन मर्जी करने लगे। तो उसका स्वामी ऐसे दिन आएगा, हाँ, जब वह उसकी बाट ना जोता हो, हालेलुया, और ऐसे उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसे घड़ी जिससे वह ना जानता हो। हाँ, धन्यवाद। तब वह उससे हाँ, भारी ताड़ना देगा, हाँ, और उसका भाग कपटियों के साथ टकराएगा। हाँ, वहां रोना और दांत पीसना होगा। इसका मतलब नरक में। विश्वास योग्य दास हालेलुया स्वामी की सौभाग्य में प्रवेश करेगा, वो धन्य है। लेकिन हालेलुया दुष्ट दास कहाँ जाएगा? कितनी अच्छे रीति से यीशु मसीह समझा रहा। अंतिम समय है, परमेश्वर ने जो दिया हुआ काम करते हुए पाएगा, हम आनंद काल की राज्य में प्रवेश करेगा। वो है हालेलुया जो जय पाने वाला व्यक्ति। इसलिए ये बताते हुए 25 अध्याय में शुरुआत में हमें हालेलुया ये समझ में आता है। हालेलुया कुंवारियों की 10 कुंवारियों की बातें कह रहा, उसमें से 10 की 10 सो गए। हालेलुया 5 के पास आगे के लिए तेल संभाल कर रखा था। जो 5 हैं अपनी मनमर्जी के साथ हालेलुया कोई ध्यान से बुद्धि के साथ नहीं किया, जब पाया गया हालेलुया वो भी बाहरी। धन्यवाद हो हालेलुया। वो 25 अध्याय एक से लेके 13 आयत तक वो 10 कुंवारी होगा, और 14 से लेके 30 तक हमने जो पढ़े हैं हालेलुया विश्वास योग्य दास अविश्वासीय दास, और 31 से लेके 36 तक हालेलुया आशीष पाने वाला लोग वो श्रापित लोग। धन्यवाद हो हालेलुया। उसकी 45 और 46 पढ़िएगा 25 का। हाँ, तब वे उन्हें उत्तर देगा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, हाँ, वह मेरे साथ भी नहीं किया। हालेलुया मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, आनंद दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया परमेश्वर के सौभाग्य में, स्वामी की सौभाग्य में प्रवेश करने वाला कौन कैसा है? परमेश्वर हालेलुया इस तरीके से हमें समझाया यीशु मसीह ने। पौलुस भी इस तरह समझा रहा है। एफेसियों की पत्री आप पढ़ लेना पूरे के पूरे, बहुत गहराई का विषय है। उसका 5 का हालेलुया 32 पढ़िएगा, 5 का 32। वह भेद तो बड़ा है, भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हालेलुया बड़ा भेद क्या है? मैं हालेलुया किसके विषय में कहता हूँ? मसीह और कलीसिया, मसीह और कलीसिया। हाँ, पर तुम में से हर एक अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति के भय माने। धन्यवाद हो। ये रिश्ता पति पत्नी का है, लेकिन हमारा हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हमारा कौन है? हम उसका कौन है? हमारा हालेलुया दूल्हा दुल्हन का रिश्ता है।
हर बात में ये पौलुस भी समझाने की कोशिश करता है। धन्यवाद हो। 5 अध्याय शुरुआत से आप पढ़ोगे, हालेलुया, इस बात को समझ में आता। पढ़िएगा। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हालेलुया। प्रिय बालक होंगे, परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हालेलुया। हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बाद में बता रहा है पति और पत्नी की रिश्ता। 22 से लेके ये रिश्ता बता रहा है किस तरह। हालेलुया। पढ़िएगा 22 से पढ़िएगा। हे पत्नियों, अपने अपने पति की ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपने अपने पत्नी के प्रेम में रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और आगे और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से वैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। वह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। ये भेद तो बड़ा है, कितने लोगों को समझ में आता है। हम लोग पति पत्नी का रिश्ता आता है, कई टेलीफोन मेरे पास भी आता है, पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, हालेलुया, ऐसा है वैसा है। ये बात को मैं आपको कह रहा हूँ। धन्यवाद हो। पति पत्नी की रिश्ता प्रभु ने आपको जो रखा गया है, आदम और हव्वा की सृष्टि करके रखा गया है, जैसे परमेश्वर ने आपको प्रेम करता है, आप ही इस तरीके से प्रेम करो। धन्यवाद हो। वही रिश्ता बनाए रखो, विश्वास योग्य हालेलुया, वही रिश्ता में, और हालेलुया वो जो रिलेशनशिप में, हालेलुया, उस तरीके से जैसे परमेश्वर है, हालेलुया, जैसे यीशु मसीह है, उसकी कलीसिया है, उसी में रहना। ये बड़ा भेद जिसको समझ में आता है वो स्वामी की यानी परमेश्वर की सौभाग्य अवस्था में प्रवेश करेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये एफेसियों की पत्री 1 से लेके जब आगे को पढ़ते समय हम लोग ये 22 से पढ़े हैं, 5 का 22 से, 5 का 22 के पीछे को जितना है शुरू से है, इसका बैकग्राउंड है। ये बड़े हालेलुया भेद की बैकग्राउंड है। इसलिए हालेलुया पहला अध्याय 15 से इस प्रकार पढ़ सकते हैं। ये पौलुस की प्रार्थना है। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है। हालेलुया। शुरुआत से पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए मैं उधर से ही पढ़ रहा हूँ। और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का दान कैसा है। हालेलुया। मैं एक और बार पढ़ूंगा। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय, जिसका मन की आंखें ज्योतिर्मय होगा तो ये सारे दिखाई देगा।
हालेलुया। ये प्रेम, परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा। अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए जैसे यीशु मसीह ने चढ़ाया, हमें भी चढ़ाना है करके समझ में आ जाएगा। इसलिए कहते तुम्हारे मन की आंखें हालेलुया ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाने की कैसी आशा होती है। उसकी आशा का, मिरास की आशा हालेलुया क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए और उसकी सामर्थ्य हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति का प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। धन्यवाद हो। आगे पढ़कर हमें इस बात को समझना है, जब तक हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होगा, इस बात को हम समझ नहीं सकता। हालेलुया। उसका अनुग्रह और विश्वास के बारे में 2 अध्याय में आगे पढ़कर हालेलुया, 3 अध्याय में हालेलुया अन्य जातियों में पौलुस की सेवा बताते हुए, 4 अध्याय में आत्मा में एकता बताते हुए, 5 अध्याय में हालेलुया इस तरीके से मसीह में नया जीवन पाते हुए, 5 अध्याय में इस प्रकार कहता है हालेलुया, प्रिय बालकों के नाई परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बालकों के नाई परमेश्वर का अनुकरण करो। आपको अपने लिए कुछ अलग रीति से परमेश्वर ने नहीं समझाया। हालेलुया। आप यीशु मसीह के पीछे जाना है और कोई नई चीज आपको करना नहीं है। इस बात को समझना, वही प्रेम जो परमेश्वर आपसे किया है, हालेलुया, वही प्रेम आपने दूसरे के साथ भी करना है। वही रिश्ता आपको बताते हुए 5 में शुरुआत में पढ़ लेना। धन्यवाद हो हालेलुया। समय नहीं है इसलिए हालेलुया 6 अध्याय में आते समय आखिरी हालेलुया चेतावनी के रूप में बताता है। बालक और माता पिता की रिश्ता, हालेलुया 5 से दास और स्वामी का रिश्ता, हालेलुया, और इसके बाद परमेश्वर का संपूर्ण हथियार के बारे में। धन्यवाद हो। और अंतिम अभिवादन के रूप में 21 से इस तरह लिखा है। धन्यवाद हो। उसका मैं 23 और 22 से पढ़ना चाहता हूं। उससे जिससे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दो। जो व्यक्ति को हालेलुया वो तकिमुस को भेज रहा, पढ़िएगा उसको शुरुआत, उसका 21, तुकिकोस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वासी योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं। धन्यवाद हो। पौलुस बता रहा है तुम जानना क्यों है। धन्यवाद हो मेरी अनुकरण करने के लिए। यीशु मसीह ने जो किया है मैं भी उसी हालेलुया उसकी बातों को अनुकरण करता हूं। इसलिए उसमें हालेलुया इसलिए कहता है आखिर शब्द परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति मिले और विश्वास से सहित प्रेम मिले। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। धन्यवाद हो प्रिय हालेलुया मित्रों, भाइयों बहनों, अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने जा रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया। अपने स्वामी की सौभाग्यता में प्रवेश करना, आनंद में प्रवेश करना। कौन लोग प्रवेश कर सकता है? थोड़े में विश्वासी योग्य, जो आपके पास मिला है उसी में विश्वासी योग्य। अगर आपके पास नहीं है ये नहीं बोल सकता। हर एक व्यक्ति को अलग अलग हालेलुया तो नाप में दिया हुआ है, लेकिन हमारा दिक्कत क्या है? हमारे पास क्या है उसी को नहीं दिखता। दूसरे के पास ज़्यादा है, दूसरे के पास क्या है उसी को देखता है। धन्यवाद हो। ये स्वभाव को हटाएं। परमेश्वर का प्रेम हमें समझना है, वही प्रेम हम दूसरे से करना है, लेन देन करना है। हालेलुया। जितना परमेश्वर ने जो वरदान आपके हाथों में दिया, आपके पास जो दिया है,
उसी को व्यापार करके, लेन देन करके हालेलुया और भी कमाना है। आइए हम प्रार्थना करें। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से जो प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करता है, अनुग्रह उन सब पर होता रहे, क्योंकि हमारे जीवन में कमी घटिया है। धन्यवाद हो उसके ऊपर प्रभु अनुग्रह देता रहता है, क्योंकि यीशु मसीह की समानता में होने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हालेलुया ये अनुग्रह हमारे लिए जरूरत है। अंश अंश करके उस तेजस्वी रूह में हालेलुया बदलते जाने के लिए आइए हम समर्पण करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देवे। हालेलुया हमारी बुलाहट की आशा क्या है, हालेलुया उस महिमा की मिरास, वो मिरास की महिमा हालेलुया क्या है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा में हमें बुलाया, उसकी महिमा हमें दी है, लेकिन उस महिमा को आप समझ पा रहे हो। धन्यवाद हो, विश्वासी योग्य बना रहे, परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष देवे।